और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है और कह रही है हम मॉडर्न हैं। जय श्री राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज गंवार लोगों और मॉडर्न लोगों के जीवन में क्या अंतर है उसके बारे में बता रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बहुत शानदार और शिक्षादायक वीडियो है। और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा जीवन सही लगता है। देखते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का यह वीडियो। पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने की जो दादियाँ होती थी, पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी, वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है और कह रही है हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पोटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है। गाय से उन्हें दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है। ये तो आपकी माँ कहती है बेटा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। बहुत ज्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी, बोलो हाँ। लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आजादी है। आजादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए जरूरत से ज्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए जरूरत से ज्यादा। पतंग जो होती है ना, आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहां थी वहां रह सकेगी? गिर जाएगी। आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी, सूर्पनखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूर्पनखा बन के ही लौटेगी। इसलिए बेटा रोक टोक जरूरी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी और। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है। माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी है। जैसे कि एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण दो। आप उदाहरण नहीं दे पाई, पर मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूंगी, पर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तू नौकरी कर ले, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगे तो सेफ है, जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा आ जाएगा। अब व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रगल है। तो माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे। लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, तो माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ पाते, वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। तो माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, बिजनेस मालिक है। जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है। तो आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है, तो आपकी माँ तब गलत है, उस समय आप सही है। लेकिन आपकी पुरानी माँ कह रही है बेटा वहां मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, आप वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहां जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है। आजकल लड़कियां, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियां पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, देश के बाहर भी जाती हैं और भारत के भी कोने कोने में जाती हैं। पर ये बताओ आजकल लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं? आपसे सवाल। बिल्कुल, मैंने तो देखा है अपने आसपास। देखा दे रही हैं। तो आपके माँ बाप भी तो ये सब देख रहे होंगे, तो उन्हें भी तो ये डर है कि मेरी बेटी मुझे धोखा न देने लग जाए। मैंने आजादी और स्वतंत्रता की बात इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है, मैंने एक वैचारिक माइक पास वाली बात की।
माइक पास। मैं मतलब मैंने रोक टोक से मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं, वहां न जाओ, ये न जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं वो किया। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना भी तो नहीं सही है गुरुजी। ठीक है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि हमें लगता है, वो भी हैं पेरेंट्स, हम मानते हैं, कभी कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कई बार बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं, और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूं तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो बड़ी हूं, तुम थोड़ी मुझे उपदेश करोगी, जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं, कई जगह माँ बाप गलत होते हैं, कई जगह बच्चे गलत होते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही था कि क्या जब कभी हमारे माँ बाप किसी भी एंगल में हमें लगे गलत है, हमको उन्होंने संस्कार दिया, सब कुछ दिया, समझ है, हम आज के टाइम के हैं, हमने देखा है, मतलब एक गलत माहौल भी देखा है, एक सही भी देखा है, तो हमें ये लगता है कि जब हमें लगता है कि माँ बाप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या हमें भी उसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को बोलना चाहिए कि ये गलत है। कई टाइम आता है गुरुजी कि सब लोग बोलते हैं घर में ऐसे कि नहीं हम पिता हैं तो उसका विरोध मत करो, कहना नहीं चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। नहीं, पिता है तो पिता को कमरे में बता सकते हैं कि पिताजी आप पिता हैं तो गलत है। जैसे प्रहलाद जी के पिता गलत थे, हिरण्यकश्यप बोले कि मैं ही भगवान हूं, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला कि आप गलत हैं, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, वो तो केवल अपने पिता को इग्नोर करके भक्ति की राह पर चलते गए। आप अपने पिता को समझाओ जी, समझाओ, समझाने से वो समझे तो ठीक है, वरना आप समझा ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं। जी। अब वो गलती किस तरह की है, वो तो गलती सुनने से पता लगेगी कि वो गलती किस तरह की है। कुछ जनरल वे में भी हो जाती है कुछ। हाँ, तो फिर उनको समझाया जाए। और हर देखो, हमारे यहाँ कपिल भगवान बेटा है और देवहूति उनकी माँ है, तो पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश किया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चे को समझाएं, कई बार माँ बाप को बच्चे भी समझाते हैं और समझाना चाहिए। और माँ बाप को इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि तू तो हमारा बच्चा, तू हमें क्या समझाएगा। नहीं, कई बार बच्चे हमें समझाते हैं, अच्छी बात समझाते हैं, तो हमें समझ भी लेना चाहिए, ये सही है। धन्यवाद गुरुजी, आशा है कि इस बात से उनको थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आज। ठीक है, समझेंगे, जरूर समझेंगे जी। गुरुजी आपको धन्यवाद करती हूँ। क्या करना है? धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद किस बात का? आपसे जब से जुड़ी हूँ तब से हमारा जीवन बहुत बदल गया है। अच्छा, हाँ। बताओ। सिर्फ यही है कि भगवान का दिया एक बालक हुआ है, वो चल बोल नहीं पाता है। कितने साल का? तीसरा साल चल रहा है। 3 वर्ष। तो बच्चा बोलता नहीं? बोलता भी नहीं है, बैठ भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बहुत दिखाए तो लखनऊ के डॉक्टर कहें कि इसका दवा बंद करा दो, पैसा फालतू में खर्च मत करो, ये आजीवन ऐसे रहेगा। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप जो कर रहे हैं माँ बाप का फर्ज पूरा कर ही रहे हैं, आप लोग करते रहिए। ये समझो कि ये सेवा के लिए भगवान ने आपको दिया। पहले से बहुत चेंजिंग है, पहले कुछ सुनता उनता नहीं था, अब सुनता है, बुलाने पर हंसता भी है, हाथ भी बढ़ाता है आने के लिए। पहले से बहुत चेंज है, लेकिन बैठ नहीं पा, अब विकास नहीं कर रहा है पूरा शरीर। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अच्छा हो, प्रार्थना करेंगे कि अच्छा हो। 2 डॉक्टर बोले कि 8-10 साल के बाद अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा मोटा दिमाग का होगा। चलो, हाँ। अच्छा हो जाए, यही प्रार्थना है। हाँ, राधे राधे। खुश रहिए। वो भैया जल्दी करो। गुरुजी राधे राधे जी। जैसे गुरुजी मेरे हस्बैंड तो अब रहे नहीं, तो पूरा खर्चा जो मेरी बेटी उठाती है, तो मुझे थोड़ी ना वो लगता है कि मेरी बेटी मेरा पूरा खर्चा उठाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, पर मेरी बेटी मुझे कुछ करने भी नहीं देती, मैं क्या करूँ? तो आप क्या करना चाहती हैं? ऐसे कि थोड़ी जॉब कर लूँ, कुछ और काम कर लूँ घर का, मुझे बाहर जाके। तो कह रही है मैं कमाती हूँ, तो तुम जॉब मत करो, जो मैं करूँगी मैं अपना कर लूंगी। बेटी अच्छी है आपकी, लेकिन आप भी काम करना चाहती हैं, सामर्थ्य है, तो देख लो। बेटी तो मना कर रही है कि नहीं, मैं माँ से काम नहीं कराऊंगी। हाँ, अच्छी है बेटी आपकी? ये नहीं मेरी बेटी। हाँ हाँ, अच्छी है। तो इसने अपने पिताजी की भी खूब सेवा करी थी, इन्हें सब कुछ जो सारे काम सब इसी ने करे थे। तो जैसे कई लोग कुछ गलत भी बोल देते हैं फैमिली के लोग, तो ना फिर दुख भी होता है। जो इसने बेटे से बढ़कर सेवा करी थी अपने पिताजी की, और मेरी भी करी रही है, और पर लोग ना कुछ कई लोग गलत भी बोल देते हैं कुछ।